हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आज हम प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमने लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 6.1 का क्लास 9 का मैथ्स है और ये है चैप्टर नंबर 6। तो स्टार्ट करने से पहले देखो, सवाल के अंदर हमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर देकर रखी होती है। तो यहाँ पर हिंट देकर रखी हुई है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक्स वाई और एम एन बिंदु बिंदु किस पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। कौन? तो ये कौन? रेखा एक्स वाई और रेखा एम एन, ये दोनों ही बिंदु ओ पर, यहाँ पर बिंदु ओ पर क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। दूसरी चीज़ हमें बताई हुई है यहाँ पर सवाल के अंदर कि पी ओ वाई कितना है? 90 है। और ए बी जो है उसका अनुपात हमें देकर रखा है, और सी जो ये कोण है एक्स ओ एन, जिसका कोण सी बताया हुआ है, इसके हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी हमें कीमत निकालनी है कि सी बराबर आखिर क्या है। तो इतनी चीज़ें तो सवाल में देकर रखी थी। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल शुरू करने से पहले इसका यहाँ पर देखो ध्यान से, ए बी जो हमें हिंट दी होती है ना, पहले उसको देख लेना है कि वो कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से। तो ये देखो, अगर इसको पूरा देखा जाए तो ये 90 का है और ये टोटल पूरा कितना होगा? 180 का होगा। ये आधा 90 है तो ये आधा पूरा 90 का होगा, यानी ये पूरा कोण कितने का होगा? 90 का होगा। तो इसका मतलब ए और बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इधर से ड्रॉ भी कर दूं, जैसे ये पूरा जो कोण है, ये कोण ये हो जाएगा 90 का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये पूरा 180 हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो हमें यहाँ पर हिंट क्या दी हुई है? ए और बी, है ना। तो ए प्लस बी बराबर कितना है? तो 90 डिग्री है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, ए और बी बराबर 90 है। अच्छा, ये कितना अनुपात में दिया हुआ है? ये संख्या हमें अनुपात में दी हुई है 2 और 3। तो अगर ये अनुपात में दी हुई है, इसकी वजह से हमें इसे क्या करना है? ए की जगह पर क्या है? 2, तो 2x प्लस बी की जगह पर क्या? 3x। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया हुआ है कि a बराबर 2 है, b बराबर, इसकी वजह से मैं 2x और 3x लगा रही हूँ। ओके, चलो, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसी तरीके से x बराबर, यहाँ पर 5x के साथ में कैसे है? गुणे में है, तो वहाँ पर जाकर बटे में हो जाएगा। देखो, ये नियम आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बराबर की इधर अगर कोई संख्या प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, गुणे में है भाग में हो जाएगी, और भाग में होती तो गुणे में हो जाती। समझ में आ रहा है? अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा 18। ओके, अब देखो, x बराबर तो हमें मिल गया। अच्छा, a का मतलब क्या है? a का मतलब है 2x, और a है कौन सा कोण? तो a कोण है MOP। तो कोण MOP बराबर a, और a बराबर है 2x और x बराबर है 18। तो हमारा MOP बराबर हो जाएगा 36। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखो, कोण MOX या फिर XOM भी लिख सकते हैं, जो भी हम चाहें। तो XOM, बस O जो है ना वो बीच में आना चाहिए। तो XOM बराबर कितना है? B, और B बराबर कितना है? 3x। तो 3x, और यहाँ पर x बराबर कितना है? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ओके, चलिए, ये तो हमने लिख लिया, यहाँ पर ये भी निकल गया। अब हमें देखो, सवाल के अंदर C पूछ रहा है। अच्छा, इस कोण पे देखो, ये निकालने का कारण ही ये था क्योंकि हमें C निकालना है। अब देखो, लास्ट वाले सवाल में भी हमने ऐसे एक रेखा ली थी यहाँ से, और उससे सवाल सॉल्व किया था। तो यहाँ पर भी यही करेंगे
अब देखो ये जो MN रेखा है, MN रेखा बराबर कितना होगा, तो MN टोटल पूरी रेखा है तो उसका माप कितना होगा, 180 का होगा, 180 का कोण बनेगा। अब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये दो कोणों को मिलाकर बन रहा है। कौन कौन से दो कोण हैं, तो MOX, ठीक है, या XOM और XON, ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सा कोण है, XOM प्लस कोण XON बराबर 180। XOM हमारा कितना निकल गया है, 54 प्लस XON। अच्छा, XON की जगह मैं C भी लिख सकती हूँ, XON की जगह C भी हम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर C और 180। चलिए यहाँ पर C रह जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो संख्या बराबर की इधर प्लस में होती है तो वहाँ जाकर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। हमारा आंसर आ जाएगा C बराबर 126। तो जो हमें सवाल में पूछ के रखा था, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है ये यहाँ पर हमारा सवाल 2 कंप्लीट हुआ। 6.1 का सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और 6.1 का ही सवाल नंबर 1 जो ऑलरेडी मैंने करा दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।